तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो गाइस अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर से करना। तो गाइस आज हम लोग अपनी नई वीडियो लेके आ चुके हैं। तो इसके अंदर हम लोग आपको बताएंगे कि बीए एलएलबी करने के क्या फ़ायदे हैं, बीए करने के क्या फ़ायदे, एलएलबी करने के क्या फ़ायदे। ठीक है, तो गाइस अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ज़रूर दबाना। ठीक है, हम लोग कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन, वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुँचेगा। ठीक, तो चलिए बात करते हैं हम लोग अपने चैनल के टॉपिक के बारे में। आज क्या टॉपिक है? करियर इन बीए एलएलबी। ठीक, तो गाइस ये जो होता है इंटीग्रेटेड कोर्स होता है 5 साल का बीए एलएलबी का। ठीक, इसके अंदर बैचलर ऑफ कोर्स के अंदर आपको बीए एलएलबी होता है 5 साल का, जिसमें आपका 2 साल बीए का और 3 साल एलएलबी का। ठीक है, अगर आप इसको अलग अलग करोगे आपको 6 साल का पड़ जाएगा। बीए 3 साल, एलएलबी 3 साल, तो 6 साल हो गए। छात्रों के लिए बेहतरीन करियर जिसमें 12वीं के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो, 12th के बाद। 10th के बाद नहीं होता है, 12th के बाद होता है। ठीक, अगर आप अलग अलग करना चाहते हो तो बीए करो, बीए करने के बाद फिर एलएलबी करो। इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हो तो 5 साल में कंप्लीट है। ठीक, आप कहीं पे भी हो, हर जगह ये यूजुअली रहता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में है, जितनी यूनिवर्सिटी है सब पे एलएलबी रहता है। ठीक है, ये जाना माना कोर्स है, फेमस कोर्स। ठीक, आगे चलते हैं। अब इसकी गाइज इसको करने के बाद क्या क्या फ़ायदे हैं, आप क्या क्या बन सकते हो, कहाँ कहाँ ऑप्शन है, कहाँ कहाँ इसका करियर फील्ड में ऑप्शन। ठीक, चलिए बात करते हैं। पहला इसका है लिक्विडेशन लॉयर। ठीक, आप इसमें लिक्विडेशन लॉयर बन सकते हो। इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ क्या होता है ये। बीएलएलबी पूरा करने के बाद छात्र देश में किसी भी अदालत में लॉ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसके पेशे के अगर बढ़ाने के इच्छुक उम्मीदवार को भारत में किसी की स्टेट बार काउंसिलिंग में अपना नामांकन कराना पड़ता है, मतलब नाम लिखवाना पड़ता है, जिसके बाद वो अखिल भारत मतलब किसी भी इंडिया में किसी भी कोर्ट में वो वहाँ जाके प्रैक्टिस कर सकता है, वहाँ के केस लड़ सकते हैं। ठीक, एक तो ये फ़ायदा हो गया। प्राइवेट लॉयर बनेगा तो उससे जितनी डिमांड होगी उतनी वो फीस चार्ज कर सकता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कॉर्पोरेट जॉइन द कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज। वो कॉर्पोरेट आप लोग इंडस्ट्रीज में ज्वाइन कर सकते हो बीएलएलबी करने के बाद। ठीक, कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज क्या, जैसे बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होते हैं वहाँ पे एडवाइज़र की पोस्ट होती है। ठीक, तो उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। चलिए पढ़ के बताता हूँ। कॉर्पोरेट क्षेत्रों में बैंकों और वित्तीय सेवा विभाग, वित्त और लेखा विभाग, मानव संचय एससीएम, इन सब के में जगह पे आप लोग जा सकते हो। ठीक है, अब अगला बात करते हैं जज के बारे में। तो आपने सुना होगा एलएलबी किया, उसके बाद आपके पास 9 या 7 8 9 10 जितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लिखा होगा। आपके पास 7 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एलएलबी करने के बाद, एडवोकेट का, वकील का। उसके बाद आप लोग जज के लिए फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपके लिए अलग से फॉर्म आता है, उसकी प्रिपरेशन करो। उसके बाद अगर आप लोग उसको पास कर लेते हो, 2 एग्ज़ाम होते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता है। अगर आप लोग उसको क्रैक कर लेते हो तो आप जज की पोस्ट पे आ जाओगे। ठीक है, सिविल जज का अलग होता है, हाई कोर्ट का अलग होता है। ठीक, ऐसे अलग अलग कोर्ट के जज का अलग अलग एग्ज़ाम होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। उसके बाद लीगल एडवाइज़र आप बन सकते हो किसी, जैसे कि आप लोग किसी को एडवाइस दे सकते हो। आपने अलग से ऑफिस खोल लिया, लोग आ रहे हैं आपके पास एडवाइस ले रहे हैं, आपकी जितनी फीस है वो आपको देंगे। ठीक है, जितनी फीस है वो दिया, एडवाइस लिए चले गए ऐसे। ठीक है, आप लोग इसका ये भी कर सकते हो। उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो। वही कंपनी सेक्रेटरी जो आगे मैंने बताया था, जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में। कंपनी सेक्रेटरी मतलब एक कोई पर्टिकुलर कंपनी के आप वकील है। ठीक, वहाँ पे जैसे कोई होता है लीगल मैटर तो आप ही से उसमें सलाह ली जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जैसे कोई कागज़ बनवाने हैं तो आप ही वो करोगे। बाहर का कोई वकील नहीं, सिर्फ आप, कोई काम होगा आप करोगे। किसी की बिल करानी आपको करनी है। ठीक, तो ये होता है कंपनी का फ़ायदा, उससे आप परमानेंट हो जाओगे। ठीक है, तो उससे आपको सैलरी देंगे, देख सकते हैं कि आप लोग इसको पढ़ भी लीजिएगा। ठीक, तो गाइस ये हो गया। अब अगला के बारे में बात करते हैं, ये एलएलएम। ठीक, एलएलएम मास्टर्स इन लॉ, ये होता है गाइस 2 साल का होता है एलएलबी करने के बाद। एलएलबी करने से पहले नहीं कर सकते, एलएलबी करने के बाद एलएलएम होता है मास्टर्स इन लॉ। इसको आप पढ़ने के बाद गाइस किसी भी कॉलेज में पढ़ा सकते हो। ठीक है, किसी कॉलेज में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। उसके बाद आप लोग इसे करने के बाद कई जगह पे नौकरी निकलती, वहाँ पे कर सकते हो। ठीक, एलएलएम फ़ायदे हैं, आप लोग किसी भी कॉलेज में पढ़ा सकते हो। एलएलबी वाले को स्टूडेंट्स को देखिए आमतौर पर चुनते हैं। शिक्षा क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवार को लॉ में पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा, मतलब बीएलएलबी करना होगा, जिसके बाद उम्मीदवार उसी के लिए यूजीसी एनईटी का किसी भी राज्य सीईटी परीक्षा में शामिल हो सकता है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद आते हैं एमबीए। अगर आपने एलएलबी कर ली उसके बाद एमबीए कर लिया तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्योंकि बिजनेस माइंड और लीगल माइंड दोनों मिला दोगे तो बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है, देखिए एमबीए लॉ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री होनी चाहिए एलएलएम। ठीक, जिसके लॉ पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अगर आप एमबीए करते हो तो उसमें लॉ पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक, एलएलबी एमबीए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। उसके बाद वाले लोगों को ज़्यादा डिमांड होती है क्योंकि एक अच्छा और कम पाए जाने वाला कॉम्बिनेशन होता है। मैंने क्या बताया, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है एलएलबी का और एमबीए का।
ये चीज़ हो गई। अगली बात करते हैं, ठीक। तो गाइस यही थे हम लोगों के इतने सारे एडवांटेज LLB के, ठीक है। आप ये कोर्स करना चाहते हो किसी भी कॉलेज पे जाके कर सकते हो। इसमें आपको ये नहीं कि एग्ज़ाम क्रैक करने, अच्छे नंबर लाने, आपको बस डिग्री से मतलब होना चाहिए, ठीक है। हर सब्जेक्ट में आप पास होने चाहिए। इसमें ये मतलब ये नहीं इसमें प्लेसमेंट मिलती है, ठीक है। आप कंपनी में, कोई कंपनी में जाके वहाँ पे अपनी जॉब रिक्वायरमेंट कर सकते हो। हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट में लॉयर भी बन सकते हो, ठीक है। तो गाइस ये था LLB के बारे में कुछ बातें, ठीक। अगर आपको वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर से करना। एक बार पढ़ने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ये पेज स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक ये हो गया, फिर ये जज का, फिर हो गया जॉइंट कॉर्पोरेट इंडस्ट्री का, फिर आ गया आपका गाइस लिटिगेशन लॉयर, फिर करियर LLB। तो गाइस ये था कुछ आप लोगों के लिए जानकारी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।